हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और शाम के बज रहे होंगे 4। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो उससे पहले बड़े पापा लेके आए हुए थे सब्जी बाज़ार से, जो कि ये आज मतलब कि इस सीज़न का पहला सब्जी हम लोग मतलब कि जो ये जो होता है सब्जी ना, ये जो मतलब कि मुनगा का साग का होता है, तो ये उसमें ही फलता है। तो इसको हम लोग अपने साइड में सीटी बोलते हैं। सुन के तो अजीब लग रहा होगा कि सीटी, बट हम लोग बोलते हैं यही चीज़। तो मैं यही जानती हूँ। आप अगर आप लोग क्या जानते हैं और दूसरे नामों से तो कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, यही आज सब्जी बनाऊँगी। तो ये ना भात है जो कि दोपहर का बचा हुआ है। तो इसको मैं रात में गरम करके और सभी लोग को दूंगी, क्योंकि ज़्यादा मतलब भात क्यों फेंकना, उतना जब है तो उसी को गरम करके खाऊंगी। और ख़राब भी नहीं हुआ और दाल भी बचा हुआ था, तो वो भी बाबू लोग को खिलाऊंगी। और ये है दूध जो कि गर्म होके देखिए इतना ज़्यादा छाली वगैरह बैठा हुआ है। इसको ना हम लोग एक कटोरा में निकालते जो कि फ्रिज में रखते हैं, और फिर जब जमा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, तो फिर हम लोग इसका घी बनाते हैं और अच्छा खासा घी निकल जाता है। पहले तो माँ निकालती थी, बट अब धीरे धीरे मैं भी जान गई हूँ, तो मैं ही खुद से बनाती हूँ। और एक ही कटोरा रहता है और एक डिब्बा आपका मेरे ख्याल से 1 किलो या 2 किलो के जैसा में हम लोग का घी निकल जाता है। और ये सब खरीदा हुआ दूध है, कोई घर का दूध नहीं है। और उधर माँ बर्तन धो दे रही है। मैं मतलब इतना अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ऐसी सासू माँ मिली है, कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा समझती है और सपोर्ट करती है। मुझे माँ का कमी फील ख़ास तौर पे ससुराल पे नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतना सपोर्ट करती है। आपको कमी कहाँ फील होगा जहाँ आपको कोई समझने वाला नहीं हो। आपको मतलब जो मायके में प्यार मिले, जो सपोर्ट मिले, वो अगर ससुराल में नहीं मिलता है तो आपको कमी फील होगा माँ का। बट ऐसा मेरे ससुराल में नहीं है। ससुर जी मेरे पापा जी का फ़र्ज़ निभा देते हैं और माँ मतलब सासू माँ का फ़र्ज़ निभा देती है कि अगर कहीं भी वो कुछ खाते हुए रहेंगे या कुछ भी आएगा, तो सबसे पहले वो मुझे ज़रूर बोलती है कि ये खा लो, ये लाए हुए थे पापा जी। और पापा जी भी पूछते हैं कि वो मतलब खाई कि नहीं खाई। तो मतलब बहू कम और बेटी वाला मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे मिला है यहाँ इस घर में। यहाँ तक मेरे सारे मायके के भी सभी लोग बोलते हैं कि मतलब पहले सोचते थे वो उन लोग ना, मुझे शादी भी जब किए थे ना, तो उन लोग यहाँ का स्वभाव देख के, नेचर देख के, और बोला जाता है ना कि माँ बाप का कभी भी जो अंदाज़ा होता है कभी गलत नहीं होता है। और माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए जो भी सोचते हैं ना, तो वो सही सोचते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी बर्तन धोने के बाद में इसको काट रही थी, तो बस उसका जो छिलका होता है ना, दोनों माँ निकाल रही है। एक बड़ी माँ है ग्रीन साड़ी वाली, और ये मेरी माँ इधर साइड में बैठ के छील रही है। और इधर मैं चाय बना रही हूँ, और मैं बड़े पापा के लिए चाय बना रही हूँ। और ये भी ना, ये चीनी वाला चाय है। तो अभी मैं ये चाय वगैरह दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं मसाला पीसूँगी। मेरे मतलब कि हर बीच में ना, अगर आप एक काम कर रहे हो तो एक काम माँ लोग कर ही देती है। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ अगर आप ही को करना है, कि अगर आपको सब्ज़ी बनाना है तो मसाला पीसने से लेके सब्ज़ी काटना सिर्फ एक ही आदमी का नहीं होता है मेरे घर में। आपको खुद अकेले नहीं करना पड़ेगा। उसके जगह अगर आपको सब्ज़ी काटना है तो माँ लोग काट देगी, और मसाला पीसना कोई और पीस देगा। ऐसा कुछ होता है मेरे घर में। मतलब उन लोग ना देखती है कि वो अकेले कर रही है, तो वो चीज़ उन लोग को शायद पता नहीं क्या फ़ील होता है, तो उन लोग हमेशा खड़ा हो जाते हैं उस जगह करने के लिए। तो और लाइफ में क्या चाहिए शादी होने के बाद, एक बहू को क्या चाहिए उसके ससुराल में? बस सास ससुर का सपोर्ट चाहिए, वो जो कि उसके हर जगह मतलब कि समझे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा मेरे ससुराल में। मैं कहीं से मुझे कमी कभी नहीं फ़ील हुआ है। मैं मायके में भी सबको जानते हैं, और जो लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग को भी बता सकती हूँ कि ससुराल में ऐसा नहीं है कि मतलब मायके वाला मतलब नहीं मिल सकता है। बहुत ही किसी को नहीं मिलता है, मैं ये चीज़ मानूँगी। बट मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ है, मेरे ससुराल में, तो मैं कैसे बोल दूँ। तो जो चीज़ मेरे साथ होता है मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मेरी इस वीडियो से अगर कोई भी अगर मतलब सासू माँ देख रही होगी या फिर कोई भी बहू देख रही होगी, उन लोग को भी थोड़ा सा इस चीज़ से
क्या बोलते हैं, एक मोटिवेट मिलेगा कि अपना जो काम है ना, एक बहू को अपना करते रहना है, और वो खुद ब खुद एक ना एक दिन उसके पॉजिटिव वे में खुद उनके साथ होगा वो चीज़, कि वो जो चीज़ चाहती है एक बहू ससुराल में हो ना हो, एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में उसको अपने सास ससुर के से मिलेगा ही मिलेगा। किसी न किसी रूप में ना सास में ना एक ममता ज़रूर छुपा हुआ रहता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो बस आपको अपना वो जो फ़र्ज़ होता है वो करते जाना है। अभी फिर मैं ये सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ, तो ये सीटी वगैरह को ना फिर धो के भूंज ली थी, पहले उसको फ्राई कर ली थी। इससे पहले मैं उस आलू भी बॉईल कर ली हूँ, और माँ लोग यहाँ पर चूल्हा बैठ के सबको ताप रही है। अगर आप खाना बनाइएगा तो अकेले वाला फील ही नहीं होगा, वहाँ आमने सामने हर कोई बैठ जाएगा और बात उत करते उठते सारा खाना भी बन जाता है, और कुछ अपना जो भी है शेयर करने का वो भी कर लेते हैं, और अकेले वाला फील ही नहीं होता है कि आप अकेले किचन में हो तो काम कर रहे हो और बाकी सब अपने अपने रूम में। ऐसे मेरे घर में नहीं है, सभी लोग एक ही जगह बैठे हुए रहते हैं, खाना बनते रहता है। बस पापा जी लोग अपने काम से काम रखते हैं, अपने रूम में रहते हैं, योगा करते हैं, और जो भी है वो अपना वर्क रूम में करते हैं। जब रात का टाइम का बोल रहे हैं, ऐसे तो ड्यूटी में दिन भर दिन रहते हैं। और ये रहा आलू, जो कि बहुत ही तो मतलब मैं पहले ना इसको पहले सब्ज़ी कुछ भी बनाना होता था जिसमें आलू बॉईल करने का होता था, तो मैं सोचती थी कि कितना आलू बॉईल करना है एक बार, फिर एक बार सब्ज़ी बनाना होगा। तो पहले तो इतना आइडिया नहीं था मुझे भी कि ससुराल में मुझे भी उतना खाना में बनाने में एक्सपीरियंस नहीं थी। तो सब चीज़ ससुराल में ही धीरे धीरे माँ ही लोग बताई कि इतना सोचते क्यों हो, कुकर में डाल दो डायरेक्ट, आलू एक सीटी में बन जाएगा आलू। तो फिर उन लोग का ही मतलब हर एक नुस्खा मुझे अपने, एक बहुत कोई होता है सास लोग ना ताना मारती है कि क्या सीख के आई थी ये वो दिस डैट, बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में। कभी आज तक ताना नहीं मारी है, कभी भी नहीं। हमेशा से अगर आप नहीं जानते हो तो उसको करने को लेके बताएगी, हर चीज़ सिखाएगी। तो एक माँ वाला फील तो ऐसे ही मुझे मिल जाता है, हर एक चीज़ मुझे मिल जाता है। और सब्जी उब्जी बनाने के बाद फिर मैं यहाँ रोटी वोटी पका रही हूँ। रोटी आई थिंक 3 ही आदमी खाएंगे, माँ और बड़े पापा, पापा खाएंगे, और 4 ही खाते हैं, ज़्यादा भी नहीं खाते हैं। तो 12 को बनाऊँगी, और फिर ऐसे तो गिन के नहीं पकाया जाता है, बट नहीं पकाती हूँ ना तो फिर रह जाता है, और फिर रह जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है फेंकने में, तो इसलिए गिन के ही पकाती हूँ। और इधर मैं इंडक्शन में बना रही थी भात, जो कि हो गया है। अब इसको भी मैं पसाऊँगी, और फिर ये रहा सब्जी, जो कि ना मेरा हल्का सा नमक कम हो गया था क्योंकि बाबू डाला था, तो मैं सोची कि शायद वो डाल दिया है तो शायद मतलब हो ही जाएगा, जना ही जाएगा, बट नहीं लग रहा था, टेस्ट नहीं समझ में आ रहा था नमक। तो फिर मैं दोबारा से फिर डाली, इंडक्शन में चढ़ाई और नमक डाल के उसको गर्म करके फिर उतारी। और ये रहा भात, जो कि बन गया है गर्मा गर्म। और ठंडे के दिनों में ना गर्मा गर्म आप भात खाइए और सब्जी पेट भर खा लीजिएगा, और फिर ना अच्छा लगेगा। और ठंडा के दिनों में ठंडे खाने एकदम ही नहीं खिलाता, एकदम नहीं। पानी उन्हें गर्म करने के बाद मैं यहाँ खाना लेके जा रही हूँ बड़े पापा के लिए, और फिर वो गर्म पानी भी मग में भर दूँगी। 2 जग में भरा हुआ रहता है रात भर का, और एक मिल्टन वाला बोतल में, ये तीनों चीज़ में भर के मैं रख दूँगी। और फिर ये बड़े पापा का मैं रूम में रख रही हूँ, उसके बाद पापा का रूम में रखूँगी। ये रहा गर्म पानी, जो कि अभी ठंडे के दिनों में मेरे घर में सभी लोग गर्म ही पानी पीते हैं। सबके रूम में गर्म पानी रखना होता है। और ये है दूध, जो कि है अभी इसमें मैं डाल दी हूँ गुड़, और इसका कलर कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये रहा रोटी, जो कि मैं ऐसे टुकड़ के रख देती हूँ। बस इसमें जब पापा जी को खाना होता है दूध डालते हैं, और फिर चम्मच के थ्रू खा लेते हैं। और ये रहा बाबू का दूध, जो कि आ गए थे। मैं रात को ही बाबू का दूध लेती हूँ, रात को 8 बजे आ जाता है बाबू का दूध, तो टाइमली, तो फिर